भागलपुर का रेशम जितना मजबूत है, यहां के लोगों का सियासी भरोसा भी उतना ही स्ट्रांग है। यहां के लोगों ने एक बार किसी पर एतबार कर लिया तो उसे लंबे वक्त तक राज करने का मौका देते हैं। 18 चुनाव में भागलपुर ने सिर्फ 5 ही चेहरों पर भरोसा जताया है। सत्येंद्र नारायण अग्रवाल 3 बार, विजय कुमार 5 बार, शिवचंद्र झा 2 बार, अश्विनी चौबे 5 बार और अजीत शर्मा 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। भागलपुर ने सियासत के लिए जितने कम चेहरे बदले, भागलपुर में विकास की तस्वीर उतनी ही कम बदली है। इस शहर को स्मार्ट सिटी का तमगा जरूर मिला है, लेकिन अभी तक इसे सिर्फ ठीक ठाक शहर हो जाने का इंतजार है। हम इस वक्त भागलपुर विधानसभा के असानंदपुर इलाके में हैं और मेरे पीछे यहाँ का आप तारीखी बड़ा इमाम बाड़ा देख रहे हैं। ये बड़ा इमाम बाड़ा यहाँ के मुसलमानों के बीच बहुत अहमियत रखता है और यहाँ एक पोस्टर लगा है। इस वक्त आप इस तस्वीर को बहुत गौर से पहचानते भी हैं, अच्छे से जानते भी हैं। सैयद अली खामनेई और उसके नीचे उर्दू में लिखा है, हमारी पहचान सुन्नी शिया नहीं उम्मते मोहम्मदी है, आयतुल्लाह खामनेई। ये खामनेई साहब की तरफ से ये बात कही गई है। कुछ लोग हैं यहाँ पर। इस इमामबाड़े की अहमियत यहाँ के मुसलमानों के बीच बहुत है। चूँकि मुसलमानों की हम रायशुमारी कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको ये तारीख़ इमामबाड़ा दिखाया। सर, नाम क्या है आपका? सैयद नासिर हुसैन। नासिर हुसैन साहब, क्या करते हैं भाई आप? जी, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। पढ़ाते हैं? जी। चलिए, पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी चल रही है ना? जी जी, माशाल्लाह से। शहर किस हाल में है आपका? खुशहाल हाल में, ठीक है माशाल्लाह से। ठीक है जी। हमें तो हर तरफ जाम, सड़कें वड़कें सब। आओ तो राजनीति की वजह से वो सब जाम है, वो तो नेता लोगों की वजह से। अच्छा जी। तो कैसा नेता हो कि सब चीजें और बेहतर हो जाए जरा? नेता तो नहीं, नेता चाहिए तेजस्वी और राहुल जैसा चाहिए। अच्छा, मोदी नीतीश जी ने? नहीं, सब तो वोट चोर है। अच्छा जी। ये किसने बताया आपको? सब प्रूफ मिल रहा है। अच्छा, राहुल जी ने बताया जी है? जी। किसकी बात हो रही है? अब देखिए, जनता पर डिपेंड करता है। राहुल गांधी तो गुजरे यहाँ से। अब देखिए, अब कुछ सभी असर हुआ उसका भी? कांग्रेस तो इससे पहले भी थी, करीब 25 साल पहले। विधायक आपके कहाँ है? विधायक हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है वो। अच्छा, कहाँ कुछ देखते हैं, आते तक नहीं है मोहल्ले में कभी। कैसे चलेगी अभी देखिए, नाला रोड सब चौपट पड़ा हुआ है। अच्छा, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी फिलहाल बच्चों सब ने मिल करके कुछ किया है, तो अभी कुछ होने वाला है। सुनते हैं कि अब होगा, बनेगा। अब जब तक बन ना जाए तो फिर अच्छा, हम। ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? हाँ, नहीं, वो सब खाली वो ढोंग है, वो सब हम नहीं समझते। अच्छा, वो सब हम नहीं समझते। मतलब कांग्रेस का विधायक है, फिर भी उम्मीद सारी कांग्रेस से है अभी। हाँ, कांग्रेस से तो है कुछ। मतलब राहुल तेजस्वी आपको चाहिए? हाँ, वो तो है कुछ यंग नेता हैं, यंग ही कुछ कर सकते हैं। मोदी जी ने कुछ किया मुसलमानों के लिए? अब मुसलमानों के लिए तो किया है, अब बाकी देखिए रहे हैं आप। आपको भी न्यूज़ तो पता चल ही रहा है। तो देखिए रहे। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सैयद दिलावर हुसैन हुआ। दिलावर साहब जी। ये नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए कुछ काम किया? बहुत सारे लोग तो कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया एक जमाने में उन्होंने। अभी क्या राय है नीतीश? लोग कहते हैं पर दिखाई तो नहीं देता है। अच्छा, आप हमारे मोहल्ले के नाले को अरे इसी देखिए। शहर के भागलपुर शहर जो में वाइल्ड आप विक्टिम्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बड़ी मदद की नीतीश साहब ने। सर, कुछ लोगों को जो उसमें थे, जो उसमें नुकसान जिनका हुआ तो उनको ही कर देना। आपकी पहली पसंद कौन है? पर मुसलमानों के हिसाब से तो मुसलमानों की आवाज़ रखने वाला एक असदुद्दीन ओवैसी है। अच्छा, तो ओवैसी साहब ने अगर उम्मीदवार दिया तो जीतेगा? जितना चाहिए मुसलमानों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसको असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस को चाहिए कि साथ लेके चलें। गठबंधन आरजेडी वगैरह को चाहिए कि साथ लेके चलें। तो भागलपुर खुशहाल है? ये खुशहाल भी है, कुछ बदहाल भी है। अच्छा, बदहाली के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या बदहाली, जरा बताइए। अजीत शर्मा विधायक, बदहाली का पहला नाम। अच्छा, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सरकार उनकी नहीं, इसलिए क्या करेंगे बेचारे। विधायक तो हैं, विधायक तो हैं। उनकी कह रहे हैं। देखिए, डीएम सुने ना सुने, उन्होंने जब यहाँ पर आए थे वो, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब हमें मतदान कीजिए, हम आपके विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये 5 साल उनका होने को जा रहा है, ये उनका तीसरा टर्म है और अभी तक वो यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से एक बार भी नहीं आए हैं। रिपीट नहीं करने वाले? नहीं। भले ही कांग्रेस लगातार 3 बार से ये सीट जीत रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के मामले में यहाँ की जनता ने मोदी को ज्यादा निराश नहीं किया। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर 76,422 और बीजेपी को 75,395 वोट मिले। मार्जिन सिर्फ 1,027 वोटों का रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 57,462
और जेडीयू को इस सीट पर 93,012 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 79,301 और आरजेडी को 46,926 वोट हासिल हुए। 2009 में बीजेपी को 45,265 और आरजेडी को 26,879 वोट भागलपुर से मिले थे। मुसलमानों के अलावा भागलपुर में ब्राह्मण और बनिया वोटर का वजूद अच्छा खासा है, इसीलिए बीजेपी को इस बार इस सीट पर ऐसे उम्मीदवार की तलाश है जो मुस्लिम वोटर में सेंधमारी कर सके, हिंदू वोट को एकजुट भी कर सके।